हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे फ़िल्टर मेथड की, जो कि सेकंड मोस्ट यूज्ड मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मेथड है। पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। चलिए चलते हैं अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहां पे हम विद एग्जांपल फ़िल्टर मेथड को समझेंगे। हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं test.js फाइल, जहाँ पे हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर सपोज एरे 1 कर दिया हमने। सबसे पहले हम एरे की बात करते हैं। एरे को फ़िल्टर कैसे करेंगे, किसी भी एरे को अगर फ़िल्टर करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम डिजिट क्रिएट कर देते हैं एरे के अंदर, नंबर सेट कर देते हैं। नाउ हमें फाइंड करना है कि 4 से बड़ी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से हमारे पास नंबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड एरे 1 इक्वल टू एर 1 डॉट फिल्टर फिल्टर मेथड बनाएंगे प्लस। अब फिल्टर में 2 पॉइंट्स होते हैं, एम एलिमेंट दिस। ये फिल्टर में इस तरीके से होता है। अगर हमें विदाउट ब्रैकेट का यूज़ करना है यहाँ पे अगर, तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि क्या लिखेंगे, ELMNM इस ग्रेटर देन, किससे बड़ा होना चाहिए वो 4 से। अगर हमें चाहिए कि 4 से बड़े नंबर्स ओनली दिखें तो हम इस तरीके से इसको करेंगे, LM ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे इसको console.log कर देते हैं हम। इसको प्रिंट किया, Ctrl+S किया, यहाँ पे हम गए अपने टर्मिनल में, क्लिक किया तो 4 से जितने भी बड़े हैं नंबर्स वो हमें यहाँ पे एरे में मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम ये देखते हैं कि अगर जो कि 4 से डिविजिबल है, ओनली 4 से डिविजिबल है, उसका यूज़ करेंगे। ये जो यहाँ पे 3 इक्वल टू साइन है, ये चेक करता है कि ये जो ज़ीरो है इसका टाइप और इसकी जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है कि नहीं। यानी इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। ये चीज़ चेक करता है। अगर अब हम इसे यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, सपोज इसे अब सेव करके अब रन करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे आ गया 4 और 8, यानी ओनली 2 डिजिट डिविजिबल है। ऐसे ही हम इसे 2 भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स आएंगे 2 4 6 6 8, क्योंकि 6 2 टाइम है इसलिए 2 टाइम 6 आ गया। अब अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में हम फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं, या ऊपर वाले को हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं। एक और चीज़ हमको समझनी थी, सॉरी आई फॉरगेट दैट। सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रैकेट की, इस तरीके से हम अगर ब्रैकेट की बात करते हैं और अपडेट 1 की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं console.log में, तो आप देखेंगे कि हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे, नथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिया है। हमें इसे अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ अगर हम इसे रन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हम फिल्टर के अंदर जो ये एनोनोमियस फंक्शन है, एरो फंक्शन, इसके अंदर अगर वैल्यू लेते हैं तो हमें रिटर्न कराना है। अगर विदाउट ब्रैकेट्स के अगर यूज़ करते हैं तो हम रिटर्न को हटा भी सकते हैं। नाउ बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। हम लेते हैं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट फिल्टर। अगर हम ऑब्जेक्ट का फिल्टर करते हैं
तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ब्रैकेट में हम वैल्यू डाल देते हैं सपोज ब्रैकेट में हमने वैल्यू डाल दी। यहाँ पे नेम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एज ले ली 23, एक्स वाई जेड यहाँ पे ले लिया। इसको नेम लिख लेते हैं, स्मॉल में लिखते हैं नेम, एक्स वाई जेड 1 ले लिया और ये ले ली। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, अपन यहीं से इसको पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। सपोज ये हमारे पास 4 रिजल्ट है, ठीक है। इसको ले लेते हैं 32, 33, इसको दे देते हैं 43, एक्स वाई जेड 2, 3, 4 ये ले लेते हैं। अब हमें कहीं नीड पड़ती है कि ऑब्जेक्ट को हमें फिल्टर करना है, तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसको कॉपी करके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट फिट डॉट फिल्टर, यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे इसको रिटर्न करते हैं, RETURN रिटर्न करवाते हैं, या विदाउट रिटर्न के लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे एलम ग्रेटर देन है 23 से, यहाँ पे यहाँ बोल देते हैं 30 से जो ग्रेटर देन है वो निकालने हैं। एलम में भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ डॉट लगाएंगे और एज लेंगे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो डॉट लगाते क्या आ गया, नेम आ गया, नेम के बेस पे करना है तो नेम ले लिया, एज है तो एज के बेस पे कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि फिल्टर ऑब्जेक्ट को, अगर अब हम इसको प्रिंट करा दें फिल्टर ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग करके इसको प्रिंट करा देते हैं, देन इसको वापस से कोड को चलाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 32, 33, 43, जो कि जिसकी एज यहाँ 30 से बड़ी है, यानी ये 3 आ गए, पहला वाला हट जाएगा। तो इसको अगर हमें ऑब्जेक्ट को फ़िल्टर करना है तो हम इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।